परीक्षिताः, जिसने पैदा होने से पहले परिता पैदा होने से पहले भगवान को देखा। गर्भ में गए थे ना भगवान इसी आत्मा के लिए। पैदा होने से पहले जिसने भगवान को देखा और जब जन्म हो गया था ना, तो जैसे जैसे ये बालक बड़ा हुआ था तो इसने पूरा जीवन अपना भगवान को ही जानने की इच्छा में लगा दिया कि वो कब मिलेंगे, उनकी कृपा मेरे ऊपर कब होएगी, जो मेरे प्राण बचाने के लिए मेरी माँ के गर्भ में आ गए थे, मेरे जो अजन्मा परमात्मा जो कभी गर्भ का आश्रय भी नहीं लेता है, लेकिन मेरे प्राण बचाने के लिए वो मेरी माँ के गर्भ में भी आ गया। और उसी भगवान को पूरा जीवन लगा दिया जानने के लिए। नाम तभी तो रखा परीक्षित, परिता इच्छासी थी परीक्षिता। और पर होता है पहले और कशित होता है देखना। जिसने जन्म लेने से पहले भगवान को देखा उनका नाम रखा गया परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित नाम रखा गया। और अब दादा युधिष्ठिर पूछने लगे कि आप बताइए कि ये जो मेरा पुत्र है, ये जो हमारा पौत्र हुआ है, इसका भविष्य कैसा होएगा। बोले राजन समय आने पर ये धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा और अपने जीवन के बीच में ये कलियुग का भी दमन कर देगा। लेकिन जीवन का जब अंतिम चरण होगा तो उसमें एक संत का अनादर करेगा और संत के श्राप से फिर इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। सर्प के डंक से मृत्यु होगी। और देखो सर्प से डंक होना, आग में मरना, पर स्त्री के हाथ से मरना, विष खा के मरना, अपना जीवन समाप्त करना, ये मृत्यु अच्छी नहीं है। दुर्गति को ये प्राप्त होती है। लेकिन जिसने अपने जीवन के बीच में एक घड़ी आदि में पुनि याद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध भागवत रूपी फल को पाया होगा, बोला उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। और जिसकी दुर्गति हो गई हो ना, तो श्री भागवत जी की कथा से, भागवत यानी भगवान के नाम से जीव की जो है वो गति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही बोला राजा परीक्षित के बारे में जब सुना कि सर्प के डंक से मृत्यु होगी तो घबरा गए युधिष्ठिर। लेकिन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और बोले कि जैसे ही राजा परीक्षित के बारे में सुना तो दादा थोड़े चिंता में पड़ गए। लेकिन धौम्य कहने लगे घबराइए मत राजन, एक संत का श्राप होगा ठीक है, लेकिन एक संत और आ जाएगा जो इनका कल्याण कर देगा और इनको मोक्ष दे देगा। और कौन? बोले साक्षात भगवान सुखदेव आएंगे फिर इनका उद्धार करने के लिए और उनको मोक्ष मिलेगा, आप चिंता मत करो। ऐसे ही बोला। अब समय बीतने लगा। 36 वर्ष हो गए युधिष्ठिर जी महाराज को राज्य करते करते। लेकिन आज कुंती कहने लगी अपने पुत्र से, धर्मराज आपका शासन ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोला आपका शासन ठीक इसलिए नहीं है कि मुझे लगता है तुम सब कुछ पाने के बाद भूल गए हो। बोला माँ किसको? बोला जिनकी कृपा से तुम्हें मिला था।
अर्थात भगवान की बात करने लगी। कौन? कुंती मैया। जिन भगवान की कृपा से तुम्हें सब कुछ मिला, तुम उन भगवान को भूल गए। इसलिए तो तुम्हारा शासन ठीक नहीं है। और अगर तुम्हारा शासन ठीक होता तो यह भगवान स्वयं, वो कृष्ण स्वयं आ जाते, लेकिन वो भी नहीं आए। और तुमने भी बोला ना, उचित नहीं समझा। युधिष्ठिर ने अपनी गलती मानी। मां, गलती हो गई। और भगवान को लाने के लिए, भगवान को निमंत्रण देने के लिए अर्जुन को भेजा गया। और जैसे ही अर्जुन जी बोला निमंत्रण देने के लिए गए, तो क्या देखा? जब आए थे तो 7 महीने के बाद आए लौट के, लेकिन आए तो कैसे? जैसे भिखारी होते हैं, ऐसा रूप हो गया था अर्जुन। बाल बिखरे हैं, सिर पे मुकुट नहीं था, धनुष गिरा पड़ा है, वो गांडीव धनुष, जिस धनुष के पराक्रम से टंकार से ही शत्रु का मन बैठ जाता था, जिनके बाणों से शत्रु थर-थर कांप जाते थे, वो अर्जुन। ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि मानो वो धनुष भी निश और बाण भी निश थे। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? बोले जब अर्जुन गए थे, तो अर्जुन जब द्वारिका में पहुंचे तो क्या देखा? द्वारिका लुट गई। भगवान ने अपने कुल का भी नाश कर दिया था, क्योंकि उनके कुल के जो कुछ लोग थे ना, वो पथभ्रष्ट हो गए। साधु संतों के साथ मजाक करने लगे थे, ब्राह्मणों का अनादर। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, ऐसे ही बोला। वो ऐसे ही राजा, जो द्वारिका के राजा थे भगवान कृष्ण, वो भी अपने सब कुछ छोड़ छाड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले गए। जैसे ही बोला चले गए, तो भगवान के बारे में जब अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन रोए। जो कुछ पत्नियां थी ना वहां, उनसे पूछा क्या हुआ? बोले उनके चले जाने के बाद निषादों ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, और ऐसा हुआ तो ये द्वारिका के लोग कट के मर के सरपत बनकर मरने लगे। बोले आप चिंता मत करो, जब हम विपत्ति में थे तो भगवान हमारे साथ खड़े थे, लेकिन आज भगवान के परिवार के ऊपर विपत्ति आ गई ना, तो आज मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप निश्चिंत निर्भय हो जाइए। चलिए आप मेरे साथ। जैसे ही कहा आप हमारे साथ चलिए, तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अब अर्जुन जैसे ही कुछ पत्नियों को, परिवार को लेके वहां से निकले ना, तो जो रही बची खुची द्वारिका थी वो भी समुद्र के अंदर चली गई। वो भी अंदर चली गई। जहां भगवान बैठते थे वो सिंहासन बचा सिर्फ, बाकी पूरी द्वारिका समुद्र के अंदर लीन हो गई। भगवान को ढूंढते उनके पत्नियां ढूंढते तो क्या हुआ? यहाँ निषादों ने फिर आक्रमण किया था। शिकारी और शिकारियों ने आकर के क्या किया? अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, बाण मारे, लेकिन वो बाण भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि भगवान ने हमारी मदद की ना, आज उनका ऋण उतारने की। अब सोचो हम भगवान का ऋण दे सकते हैं? बोलो। कई बार होता है ना, हम यहाँ कथा में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं या मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और ये सोचे कि भगवान का हम रोज मंदिर जाते तो हम ऋण से ऋण हो गया। अरे हम मर भी जाएंगे करोड़ों जन्म। जैसे ही बोला भगवान के परिवार को लेकर के अर्जुन भी हार गए। क्या करें हम? लेकिन बोला आगे देखो। क्या देखा? अब देखो ये भागवत में कथा नहीं है,
ये जो अभी आप सुनने लगे ना कि भागवत जी में नहीं है कथा, क्योंकि भागवत में जो अभाव है ना, उस अभाव को देवी भागवत पूरा करती है। बोले जैसे ही भगवान को ढूंढने के लिए अर्जुन और पत्नियां निकली तो क्या देखा, प्रभास क्षेत्र में एक वन के बीच में भगवान मानो ऐसा लगा मरे पड़े। क्यों? पैर में बाण लगा हुआ है, क्योंकि शिकारी ने मारा था और यही है वो पूर्व जन्म का बाली। ऐसे बोला, वहां विलाप होने लगा, अर्जुन भी रोए और ऐसा किया कि मानो पूरे परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसा हुआ। तो आज पांडवों ने जब सुना कि अर्जुन ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है द्वारिका में, वो तो कब की चले गए अपनी लीला संपन्न करके। तो पांडवों ने भी ये सोची है कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, और जब देख लिए कि हमको यहाँ नहीं रहना है, तो उसी समय तीर्थ यात्रा संपन्न करके मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके आज विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही आगमन हुआ तो आज आए कितने वर्ष के बाद, क्यों? जिस दिन दुर्योधन ने निकाला था ना, सुनी थी ना कथा आपने, धक्का मार के, खबरदार दोबारा हस्तिनापुर में आए थे। बोले जैसे ही वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जैसे ही भगवान के जाने की खबर मिली और आज वो बोले जैसे ही ये महात्मा विदुर आए तो विदुर जी महाराज ने देखा, अरे पांडव कहाँ जा रहे हैं, ये पांचों कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि चाचा जी, जिनकी कृपा से हमको राजपाट मिला, जब वो ही चले गए तो हमने भी यहाँ बैठ कर क्या करना है? हमने भी यहाँ बैठ कर क्या करना है? विदुर ने मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। बोला अभी क्यों? बोले जिनके 100 पुत्र आपने मारे हैं वो बुजुर्ग भी घर में है। कौन? धृतराष्ट्र गंधारी। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उनकी सेवा करना आपका धर्म है। हाँ, अगर वो चले जाए तो आप भी चले जाना, हम कभी नहीं रोकेंगे। लेकिन चाचा जी अच्छा हुआ जहां आके, बोले देखो हम आपके लिए नहीं आए। देखो क्या बोला, हम आपके लिए नहीं आए। बोले तो बोले जब हम बद्रीनाथ धाम में आए, बद्रीनाथ धाम में जैसे ही पहुंचे तो हमको उनके परम मित्र गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव से हमारा वार्तालाप हुआ, भेंट। और उद्धव ने जब विदुर जी को देखा था तो हाथ जोड़े थे, प्रभु मैं आपको कहा है चाचा जी कि आप हस्तिनापुर जाना, धन्य है आप, धन्य है। बोले वो क्यों? बोले दुनिया सोचती है कि मरने से पहले भगवान याद आ जाए तो ठीक है, लेकिन जब भगवान यहाँ से चले ना तो उन्होंने आपको याद किया। बोले नहीं नहीं आप ऐसा मत बोलिए। बोले नहीं नहीं क्यों याद किया कृष्ण ने? क्योंकि आप उनके परम भक्त हो और परम कृपा आपके ऊपर है। हम तो मित्र हैं ना, लेकिन आप तो बैलेट, जिसको मोर लगा के करते हैं ना बैलेट, आप तो वो उनके भक्त हो। बोले मतलब? बोले सुनो आप क्या समझते, हमको बताया नहीं उन्होंने। बोला आपकी जो उरु स्थान है, उरु समझे, यानी पट,
भगवान के ये जो मकर कुंडल थे ना कान में, उनका छाप आपकी जंगा के ऊपर है बोला। और सोचो हम तो उनके भक्त हैं, उनकी तो कृपा होगी, लेकिन आपको तो उन्होंने मोहर लगा करके अपना बनाया है कि विदुर जैसा मुझे बोलो वो तो मेरे परम भक्त हैं और मेरे चाचा भी, ऐसा बोला भगवान। बोले कब? बोले जब आए थे ना पांडवों कौरवों के पास संदेश लेकर के कि दे दो उनको भूमि, तो अगले दिन जब आए थे तो विदुर ने कहा था कि आप हमारे घर में जरूर आना, हमारी कुटिया में जरूर पैर रखना। तो जब यूं कहा आप हमारी कुटिया में पैर रखना, तो पैर रखने की जब बात बोली, जब पैर रखने की बात बोली तो बोले विदुर जी महाराज गए, विदुर जी के घर में भगवान गए और स्वयं दरवाजे से आवाज लगाई, क्या काकी दरवाजा खोलो, भूख लगी है। ओए होए, दुनिया को खिलाने वाला क्या बोले, भूख लगी। देखो और भगवान को क्या खिलाया, बोले केले का गिदनी छिलका खिलाया। बोलो भिलनी ने भी जूठे बैर खिला दिए और भगवान ने खा लिया। लेकिन जो खिला रहा है ना उसको पता नहीं था कि ये जूठे हैं, है ना? उसको ये पता नहीं कि जूठे हैं। जब खिलाने वाले को ये नहीं पता कि ये जूठे हैं तो खाने वाले को क्या पता होगा कि ये जूठा है। ऐसे ही विदुरानी भी जब खिलाने लगी ना तो इतनी खो गई कि छिलका मुंह में दे और गिद्ध नीचे गिरा दे। जब विदुर जी आए, वो पागल ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है तू? ओहो गलती हो गई, गलती। जब खा बैठे थे ना भगवान, तो भगवान बोले चाचा जी मुझे, तो भगवान जब सोए ना चटाई के ऊपर, तो तकिए की जगह भगवान को उन्होंने अपनी बान ऐसे करके सो गए। और भगवान का जो कुंडल था ना वो विदुर के पट में उरु स्थान में चुप रहा। लेकिन विदुर ने देखा प्रभु को नींद पड़ गई है, हिलना डुलना गलत है। और उसी ही मकर कुंडल का मोहर जंगा के ऊपर पक्की लग गई थी। यानी भगवान ने विदुर को अपना बैलेट कर दिया कि ये मेरा परम भक्त है। ऐसे महाराज विदुर जी आए, जैसे ही कहा आप नहीं जा सकते तो रुक गए। और विदुर जी महाराज जब युधिष्ठिर और गंधारी के पास गए तो धृतराष्ट्र पहले युधिष्ठिर से मिले, उसके बाद धृतराष्ट्र के पास गए, गंधारी के पास गए। और जैसे ही पास गए तो रोने लगे। आज बेटे याद आए ना, मर गए हैं, सारा परिवार खत्म हो गया। तो विदुर ने एक ही बात बोली, भैया हमने तो आपको उस दिन भी बोला था, अगर उस दिन आपने उस दुर्योधन को आप निकाल देते ना अपने घर से तो आपके 100 बच्चे बच जाते। लेकिन आप दुर्योधन के मोह में पड़े रहे और दुर्योधन के चक्कर में आपने 99 की भी बलि दे दी। ये आपकी गलती है। और जो ही कहा तो विदुर ने कहा अब जो हो ना हो गया। क्यों? बोला भीम रोटी ऐसे वैसा है, थाली जैसे कुत्तों के लिए वो भोजन डाला जाता है। और ये भागवत में ढूंढोगे तो नहीं, देवी भागवत में। और जब वो गालियां निकालता था ना अंधे को, तो पर्दा पता कौन डालता था? युधिष्ठिर जी महाराज क्या बोलते, आप बुरा मत माने, ये तो मूढ़ है, मूर्ख है। लेकिन सोचो इतनी सभा में जब बातें सुनने को मिली और एक बोले मूर्ख है, अब मन तो मारना है। लेकिन ऐसा सुनने को मिलता था, कुत्ते की तरह जैसे रोटी डालते ऐसा, कुकर शुकर को जैसे रोटी डालते वैसा भोजन बातें सुनने को मिलती थी। और विदुर जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया
कि उनको उसी रात बैराग दे दिया। कुंती भी संग गई, जंदारी भी संग गई और धृतराष्ट्र जी भी संग चले गए, जल गए थे। ऐसा देवी भागवत में प्रसंग आता है। और जब वो जल गए तो इधर पांडव भी विचलित हो गए, हमने भी क्या करना। तो उन्होंने आज 36 वर्ष के बीच में राजा परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंप दी। और जाते बार क्या बोले, बेटा सुन, संत महात्माओं का आदर करना, ब्राह्मणों का मान करना और आए हुए के ऊपर अपनी कृपा करना, शरणागत की रक्षा करना, ये राजा के धर्म है। और जल्दबाजी में और बिना देखे कोई फैसला नहीं करना। कोई भी फैसला करना होगा तो गहनता से विचार करना, सोच समझ के ठीक है। और हस्तिनापुर की राजगद्दी के ऊपर कौन बैठ गए अब, राजा परीक्षित। पांडवों ने स्वर्ग आरोहण किया, यानी उत्तराखंड की आ रही है तो रास्ता भूल गए, भटक गए। तो पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए शिव भगवान ने एक महिष का रूप बनाया। महिष यानी भैंसे का रूप बनाया। और जैसे ही भैंसे का रूप बनाया, आगे आगे महादेव चले और पीछे पीछे पांडव चले। एक जगह महादेव जमीन के अंदर प्रविष्ट होने लगे तो दौड़ करके युधिष्ठिर जी ने पीछे से उस महिष को पकड़ लिया। और जब पकड़ा तो वो वही पर महिष शिला के रूप में हो गया और वो ही हुए केदारनाथ भगवान। बोली केदारनाथ भगवान की जय हो। ओ काशी के भोलेनाथ मन तेरी आवे है। ओ काशी के भोलेनाथ मन तेरी आवे है। ओ काशी के भोलेनाथ मन तेरी आवे है।
बोले केदारनाथ भगवान की जय। पांडवों ने वहीं पर निश्चय कर लिया यही स्वर्ग का रास्ता, काशी और केदारनाथ। और जैसे ही तप करने के लिए बैठ गए तो 6 महीने जब हुए ना, तो क्या हुआ, वहां काल आया। और सबसे पहले काल ने किसको ग्रसित किया, सहदेव। सबसे छोटा कौन थे, सहदेव। मृत्यु हो गई सहदेव की बात। अब 4 बड़े भाइयों को ये देख के बड़ा भारी दुख हुआ। थोड़ा समय और बीता, नकुल की भी मृत्यु हो गई। देखो काल ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। थोड़ा समय जब बीता तो अर्जुन की मृत्यु हो गई। ऐसे ही भीम की भी मृत्यु हुई और फिर द्रौपदी की भी मृत्यु हो गई। अब बचे कौन, युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर जी महाराज बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले जैसे ही बोले जैसे ही थोड़ा समय बीता तो क्या देखा कि युधिष्ठिर जी महाराज को शरीर में कोढ़ निकल गया। कोढ़ निकला और जैसे ही कोढ़ निकला तो उस कोढ़ के बीच में धीरे धीरे अंग गलने लगे। और देखो ये क्यों हुआ, इसका कारण स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज। शरीर में कोढ़, अगर शरीर से पाप करेंगे ना तो शरीर भोगेगा। सुन रहे हो ना, ये कैंसर, टीबी, शरीर से पाप है ना कोई, तो शरीर इस पाप को भोग जाता है। कोई होते ना कैंसर से मर गए, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि दोबारा आवागमन नहीं होगा धरती पर। और अच्छी मृत्यु मर गए ना, ये लगता है बिल्कुल अच्छे थे, बिल्कुल चले गए, आना पड़ेगा फिर। लेकिन कैंसर से कैसे मरता है आदमी, सड़ के, बाहर से नहीं अंदर से सड़ता है शरीर। बड़ी अंदर घातक बीमारी होगी तो शरीर भोगेगा ना, कष्ट होगा ना। बोलो थेरेपी होगी ना, करंट लगेगा ना खून जलाने के लिए, बोलते कीमो। ये क्या है, वो तो है ये। लेकिन शरीर को भी कष्ट हो रहा है। लेकिन शरीर अगर भोग कष्ट करके जाए ना तो दोबारा आवागमन नहीं होता। युधिष्ठिर जी महाराज को कोढ़ निकला। और क्यों निकला, गुरु से छल और मित्र की चोरी, या बने निर्धन या बने कोढ़ी। सुन रहे हो, गुरु से छल और मित्र की चोरी। सुदामा ने चोरी की किसी, भगवान की चरणों की, और क्या बने, निर्धन, दरिद्र। और युधिष्ठिर जी महाराज ने उस समर्थ क्षेत्र भूमि के बीच में युद्ध में छल किया। और छल जब किया तो उस छल में कौन मरे, गुरु द्रोणाचार्य। और उसका भोग ये मिला कि उनको कोढ़ निकला। पाप किया था ना शरीर से, तो कोढ़ निकला। और 6 महीने मानो कोढ़ के बीच में अंग गलने लगे। जैसे बर्फ में रहते हैं ना लोग, बोलो अगर बर्फ में थोड़ी सी चूक हो गई ना तो शरीर गलना शुरू हो जाएगा। होता है ना, बोलते हैं ना बर्फ लग गई उनको, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग गलने लग पड़े। थोड़ी सी गलती हुई नहीं और शरीर गलना। केदारनाथ तो वहां तो 12 महीने बर्फ है, ठंड। यात्रा के समय थोड़ा सा समय खुलता है बाकी। लेकिन ये सोचिए कि वहीं पर पांडवों ने शरीर छोड़े और फिर एक दिव्य आत्मा वहां प्रकट हुई। और दिव्य आत्मा जब प्रकट हुई तो बोला पांडवों के साथ उस रास्ते तक एक कुत्ता भी गया। बोलते हैं ना स्वर्ग गया था एक कुत्ता, युधिष्ठिर जी का जो बचा था उसको खाता होगा। कुत्ता रखते हैं ना घर में, रखे होते हैं ना,
तो कुत्ते को जूठी और गाय को सूची, तब कल्याण होता है। लेकिन है क्या, गाय को दो चाहे मत लो, कुत्तियों का ब्रेड दूध बिस्कुट कई कुछ शैम्पू चंडाल योनि की तुम जितनी सेवा करोगे ना, बाद में उतनी दरिद्रता आएगी। तुझे नहीं आए, तेरी पीढ़ी को आएगी, लेकिन आएगी। क्यों? क्यों? कुत्ता चंडाल योनि है। चंडाल योनि किस योनि को बोलते हो? कहीं बोले आज तो हम क्या करा रहे हैं, जब ब्रांडेड रखती है तो कुत्ता ही ना। ब्रांडेड का मतलब ये थोड़ी है साबुन हो सकता है, कोई लक्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन जो कोई बोलेगा दुकान में जाके तो साबुन ही नहीं मांगना। कि साबुन जब देखे तो ये नहीं, वो दूसरा ब्रांड दो मांगो। ब्रांड अलग चीज है, लेकिन जाति प्रजाति एक ही है। क्या? कुत्ता। और कुत्ते को जितनी जूठी रोटी मालिक का कुत्ता खाता है ना, उतना मालिक का शुभ होता है। और जितनी सूची रोटी खाता है ना, उतना मालिक का अनिष्ट होता है। चंडाल योनि है ये। चंडाल की सेवा करना चलो ठीक है, लेकिन खिलाने का भी तो ढंग है ना, है ना? कई तो बेडा पर बिठाड़ी लगते अपने को, इन्हें पता आ तिना अत्ते कुछ खानी रोटियां। मानो हाथ लगाया और कुत्ते की लार मुंह में हाथ में लग गई, अंदर चली गई तो क्या होगा? दौरे पड़ते हैं, मिर्गी पड़ती है। समझे ना बात? गाय को सूची रोटी दो और कुत्ते को बचा कुचा झूठी रोटी दो, यानी जो बच गया वो कुत्ते को दे दो। तभी तो कुत्ते को अंतिम रोटी रखते हैं रात की। समझे ना बात? कुत्ते को सूची रोटी। सोचो मैंने क्या बोला कि ज्यादा काम किसने खराब किया? ये जो बड़े बड़े शिक्षित है ये भी ठीक है, संबंधे। हाँ भी पंडित जी बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे, साजे अनपढ़े से भी बोल रहे उन्हें प्रोत ठीक ला दे। चले जो बिचले ना आ इन्हें गलांदे कुछ नहीं हुंदा, है ना? बोलो है ना बात? इसलिए देखो, आप मानो ना मानो, व्यासपीठ है बताना हमारा धर्म है, बस बात खत्म। ऐसे ही बोला